तो उसका क्या मतलब है कि अगर तुम अब बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करना चाहते लोगों के साथ, जबकि तुम बहुत ही पसंद करते थे सोशलाइज होना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बहाने ढूंढना, पर अब तुम्हारा मन तक नहीं करता कि तुम किसी के मैसेज तक का, टेक्स्ट का, व्हाट्सएप तक का भी रिप्लाई करो या उनसे बात तक भी करो। और ये उस केस में होता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और स्ट्रेस बहुत लंबे समय से गो थ्रू कर रहे होते हो ना इन सभी सिचुएशन से। तो इस केस में यही होता है कि तुम्हारी बॉडी और जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम होता है ना, वो शट डाउन होने की कगार पे होता है, शट डाउन करने की कोशिश करता है अपने आप को। क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट क्या होता है ना कि तुम इतने ओवरलोड हो जाते हो ना इस स्ट्रेस से और ट्रॉमा से, कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ना अब एक प्रोटेक्टिव स्टेट में आना पड़ता है टू सर्वाइव, जिस वजह से ही तुम अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हो। और ये तो मैंने बात की उन लोगों की कि जो पहले सोशलाइज होते थे, उन्हें सोशलाइज होना पसंद था, लेकिन अब वो अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज नहीं हो रहे। और हम लोग ह्यूमंस हैं, वी आर सोशल बीइंग्स, वी नेचुरली लाइक टू बी विद अदर पीपल, स्पेंड टाइम विद देम, जिनके साथ हम अलाइंड हैं उनके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वी वांट टू प्ले, वी वांट टू हैव कॉन्वर्जेशन, वी वांट टू वर्क विद देम, वी वांट टू हैव नाइस टाइम विद देम। पर उस केस में क्या कि जब एक बच्चा बचपन से एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में हो और एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस और ट्रॉमा में हो, उसके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। उसका नर्वस सिस्टम भी शट डाउन, एक रेस्ट चाहता है। वो चाहता है अपने आप को रिलीव करना, रेस्ट करना उन सारी ओवरवेलमिंग सिचुएशन से, ओवरवेलमिंग टाइम से, ट्रॉमा और स्ट्रेस से। और जब तुम बहुत सेल्फ आइसोलेट करते हो ना अपने आप को कई महीने और कई सालों इनफैक्ट, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ना डीएक्टिवेट कर देता है सोशल इंगेजमेंट्स को। ब्रेन में ना सोशल इंगेजमेंट जो सिस्टम होता है ना लोगों के साथ जो तुम इंगेज करते हो, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। वेंट्रल वेगस नर्व कहते हैं। वेंट्रल वेगस नर्व होती है ना तुम्हारे ब्रेन में, ये तुम्हारे आई कांटेक्ट को, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को, तुम्हारी टोन और तुम्हारी पिच को कंट्रोल करती है। तुम्हारे हर तरह के वॉइस टोन को, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस को और एम्पैथी को भी। और जब तुम एक लंबे समय से अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करते हो ना, तो तुम इन सारी चीज़ों को भी लूज़ करते हो। तुम लेस एक्सप्रेसिव होते हो, ऑल्दो तुम एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट तुम्हारा स्टेट ऑफ बीइंग, तुम्हारे फेशियल जो एक्सप्रेशंस है ना, वो बहुत कम आते हैं। आई कंटैक्ट नहीं कर पाते हो। तुम एक फ्लैट और मोनोटोन तरह की वॉइस में बात करते हो, वन वर्ड काइंड ऑफ अ रिप्लाई। अंदर से तुम चाहते हो कि तुमको प्रॉपर एक रिप्लाई देना है, प्रॉपर रेस्पिकेट करना है, पर तुम कर नहीं पाते, एग्जॉशन इतना ज़्यादा होता है।
वन वर्ड आंसर्स तुम ढूंढते हो रिप्लाई करने के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तुम बहुत ही डिस्कनेक्टेड फील करते हो लोगों से, सोशल गैदरिंग में, अपने अराउंड सभी लोगों से। कोई भी किसी भी तरह की गैदरिंग, रश, भीड़ तुम्हें बहुत ही एग्जॉस्टिंग लगता है। सोशल गैदरिंग्स, लोग, भीड़ तुम्हें इतने एग्जॉस्ट करते हैं ना, तो ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को फंक्शनल फ्री स्टेट में लेके आता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें किसी भी चीज़ में ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। जिस भी तरह के स्ट्रेस और ट्रॉमा से तुम गुजरे हो उसका, अगर तुम अपने घर पे बैठे हो और ये सोच रहे हो कि भाई मैं लोगों से मिलता क्यों नहीं हूँ, मिलती क्यों नहीं हूँ, और इस तरह से सेल्फ आइसोलेट अपने आप को क्यों कर लेती हूँ, या अपने आप को सेल्फ आइसोलेट इस तरह से क्यों कर लेता हूँ, और तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहते, तुम लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें केयर नहीं है, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं है, तुम लोगों से मिलना नहीं चाहते हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है बहुत सालों से, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम इतने समय से Excuse me, एक बहुत ही लंबे समय से इतना एग्जॉस्ट है, इसीलिए वो इतना ओवरवेल्म्ड, और जैसे कि उसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई बात नहीं, अपने आप को ज़्यादा फोर्स मत करो बाहर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू मच एफर्ट लगता है उसमें। हम बस ये कर सकते हैं कि अपने नर्वस सिस्टम को फिर से सिखा सकते हैं कि हाउ टू फील सेफ अगैन, कि अब वो उन सिचुएशंस में नहीं है, अब वो सेफ है, वो बाहर जाके लोगों से मिल सकता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। There are good people also out there and there are safe people also out there. और ये आप चीज़ें ना हील, अपने आप को हील करने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि हम इस चीज़ को हील कर सकते हैं। इसमें कुछ सोमैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं दोबारा से, जिससे कि हमारे में फिर से वो एनर्जी आती है। You feel that feeling to go out and meet people and reconnect with people, to have a good time with them, to spend beautiful moments with them. I hope this video will help. Love and peace.